इस वक्त की दो अहम खबरें हैं। एक तरफ मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि राजीव गांधी के हत्यारों की सजा को उम्र कैद से बढ़ाकर फांसी कर दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याकूब मेमन फांसी से बचने के लिए राष्ट्रपति को एक बार फिर से दया याचिका अब से कुछ देर पहले दे चुका है। सुनवाई चल रही है उसके मामले पर। इस वक्त उसे कल फांसी होनी तय है, तारीख तय कर दी गई है, जगह तय कर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त सुनवाई जारी है। फांसी मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला होगा। याकूब मेमन के पास अब क्या विकल्प बचते हैं? वो विकल्प तीन हैं। पहला विकल्प ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और वो फैसले का इंतजार होगा, क्योंकि इस वक्त अभी सुनवाई उस पर चल रही है कि रिव्यू पिटीशन पर क्या खामियां थी, त्रुटियां थी। राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी गई है। क्या फैसला राष्ट्रपति करते हैं ये भी आपको आएगा। और तीसरा, राज्यपाल के पास भी दया याचिका जो है वो लंबित है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये रास्ते बचे हैं, यानी कि फांसी को टालने की इसकी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट में ये अभी सुनवाई चल रही है। राष्ट्रपति को दया याचिका दोबारा भेज दी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास भी दया याचिका है। तो तीनों में से किसी भी एक में याचिका अगर मंजूर होती है तो फांसी रुक जाएगी। अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने फैसला नहीं दिया तो राष्ट्रपति के दफ्तर ने याचिका पर विचार शुरू कर दिया, तो भी कल सुबह फांसी की सजा याकूब को नहीं दी जा सकती। और ये तीन ऑप्शन, तीन विकल्प इस वक्त याकूब के पास हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि याकूब मेमन के वकील राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव में क्या दलील दी। याकूब के वकील ने दलील दी। जस्टिस कुरियन ने अपनी टिप्पणी में क्यूरेटिव याचिका सुनने वाली बेंच पर सवाल उठाए थे। इसके बाद हम ये मामला उठा रहे हैं। वो सवाल ये थे कि याचिका अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं, बल्कि बेंच के सही गठन को लेकर है। ये दलील दी गई है याकूब मेमन के वकील रामचंद्रन की तरफ से। राजू रामचंद्रन ने यह कहा है, तो वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। माजिद मेमन ने कहा है कि इस पर इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी, सुब्रमण्यम स्वामी, सत्यपाल सिंह, बीजेपी के ये तीन नेता फिलहाल पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी की तरफ से इंतजार हो रहा है। कानूनी फैसले के अमल की बात बीजेपी यहां पर कर रही है। तीनों की प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनवाएंगे। बस अब से कुछ ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।